विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरीके से और जिस गति के साथ राजस्थान में खास करके बीजेपी की सियासी तकदीर और तस्वीर बदली थी, क्या अब सरकार गठन के 9 महीनों के बाद उसी गति के साथ फिर एक बार बीजेपी की सियासत राजस्थान में करवट लेने जा रही है? यह सवाल है और इसी सवाल पर आज है मेरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दरअसल ये सवाल क्यों उठा कि एक बार फिर से राजस्थान के सियासी समीकरण बीजेपी में बदलने वाले हैं, ये आपको आज इनसाइड स्टोरी में मैं समझाऊंगा। दरअसल देखिए, उपचुनाव से पहले सब अपनी अपनी जो राजनीतिक या सियासी कड़ी काटे हैं वो कसने में लगे हुए हैं। एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा किसान महासम्मेलन में किरोड़ीलाल मीणा को अपना साड़ू बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए, इस सरकार का तख्ता पलट हम दोनों मिलकर कर देंगे। उधर राहुल कसवा एक बार फिर से राजेंद्र राठौर पर हमलावर हो गए हैं और कह रहे हैं कि काका की जो खाज है वो हरियाणा में भी बिठाएंगे। और इधर पेपर लीक मामलों को लेकर, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो आंदोलन है वो एक बार फिर से तेज हो गया है। आज किरोड़ीलाल मीणा साहब से मिलने के लिए तमाम एसआई भर्ती अभ्यर्थी उनके आवास पर जा पहुंचे। उनके आवास के सामने ही तख्ती, बैनर, पोस्टर लेकर धरने पर बैठ गए। ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन सबसे खास बात क्या रही? दरअसल सरसंघ चालक मोहन भागवत साहब अलवर पहुंचे थे। अलवर की तिजारा फाटक पर शाखा जो लगी, वहां पर जो स्वयंसेवक इकट्ठा हुए उनको संबोधित मोहन भागवत साहब ने किया और अपनी बातों में हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, समाज को लेकर कई बातें कही कि हिंदू समाज ही राष्ट्र का कर्ता धर्ता है। इस तरह की कई बातें जो हैं मोहन भागवत साहब ने कही। लेकिन मोहन भागवत साहब ने कुछ एक ऐसी बातें कह दी जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि क्या एक बार फिर से बीजेपी की, या फिर यूं कहें कि हिंदुत्व को लेकर जो राजनीति है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, या फिर मोहन भागवत साहब का जो बयान है, जो बातें हैं, वो फिर एक बार थोड़ा सा राजनीति में एक सियासी टर्न लेकर आएंगे। क्यों मैं कह रहा हूं? दरअसल मोहन भागवत साहब ने जो अपना संबोधन इस शाखा में दिया, उसकी कुछ 10 बड़ी बातें मैं एक एक करके आपको बताता हूं। उसके बाद इसका थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात उन्होंने क्या कही? उन्होंने कहा कि हिंदू का मतलब है उदार होना, सभी के प्रति सद्भावना दिखाना, भले ही उनकी धार्मिक मान्यताएं, जाति और आहार प्रथाएं अलग हों, यानी चाहे उनका धर्म अलग हो, उनकी जाति अलग हो, या उनका खाना पीना, खान पान उनका हिंदू धर्म से अलग हो, लेकिन उन सब के प्रति सद्भावना दिखाना और उनके प्रति उदार होना, यही एक सच्चे हिंदू का कर्तव्य है। दूसरी बात, हिंदू समाज इस देश का करता धरता है। तीसरी बात बड़ी क्या कही कि अगर देश में कुछ भी गलत होता है तो इसका असर हिंदू समाज पर पड़ता है। और ये काफी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। इसका किस तरीके से राजस्थान में इसका इंपैक्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान से ये बात किस तरीके से लिंक करती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चौथी बात, अगर देश में कुछ अच्छा होता है तो इससे हिंदुओं का गौरव बढ़ता है। साथ ही साथ हिंदू धर्म एक सार्वभौमिक धर्म है। हिंदू सबकी भलाई चाहता है। गौर कीजिएगा, मोहन भागवत साहब ने सबकी शब्द का इस्तेमाल किया कि सबकी भलाई चाहता है हिंदू समाज। हिंदू होने का मतलब है दुनिया का सबसे उदार व्यक्ति होना। हिंदू अर्जित शिक्षा से समाज में ज्ञान बांटता है, उसका दुरुपयोग नहीं करता। साथ ही विरोधियों के मन में भी संघ के प्रति सम्मान का भाव है, यह दावा किया मोहन भागवत साहब ने। साथ ही जो एक और बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म शक्ति का उपयोग कमजोर लोगों की रक्षा के लिए करते हैं। तो ये अहम 10 बातें हैं जिनको देख सुनकर समझकर ऐसा लगने लगा है कि क्या किसी तरह की खटपट पार्टी के कुछ नेताओं से, बीजेपी के कुछ नेताओं से और संघ के बीच किसी तरह की कोई खटपट तो नहीं चल रही है। और जिस तरीके से
मौजूदा वक्त में हिंदुत्व की धुरी पर कट्टरता के पायदान चढ़ चढ़कर अपनी सियासी रोटियां लोग सेक रहे हैं, जो नेता सेक रहे हैं, उससे संघ खुश नजर नहीं आता। और इसीलिए क्या अब हिंदुत्व की नई परिभाषा मोहन भागवत साहब बीजेपी नेताओं को इस शाखा में अपने संबोधन के जरिए सिखाते नजर आ रहे हैं क्या? अब देखिए, एक तरफ राजस्थान के शाहपुरा जिले के जहाजपुर कस्बे में सांप्रदायिक तनाव हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी। दूसरी तरफ मोहन भागवत साहब कह रहे थे कि हिंदुत्व का मतलब है उदार होना। हिंदुत्व का मतलब है कि अगर देश में कुछ भी गलत होता है तो इसका भी जो असर है वो हिंदुओं पर पड़ता है, हिंदुओं की भी छवि खराब होती है। क्या जिस तरह की घटनाएं राजस्थान के साथ साथ देश भर में सांप्रदायिक तनाव की हो रही हैं कि उसको लेकर भी क्या मोहन भागवत साहब कुछ बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे थे क्या? अब देखिए, आज जो है एक तरफ ये संबोधन मोहन भागवत साहब ने दिया, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात उनकी हुई है। इस मुलाकात के इनसाइट्स क्या रहे, इस पर एक अलग वीडियो में आपको तमाम डिटेल्स जो हैं वो TV9 राजस्थान पर हम बताएंगे। लेकिन मुलाकात के मायने क्या हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने शुरुआत में अपने वीडियो के कहा कि क्या राजस्थान के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में उन भागवत साहब के इस संबोधन के बाद किसी तरह की हलचल या किसी तरह की कोई बदलती करवट सियासत की दिखाई देगी क्या, खास करके हिंदुत्व की धुरी पर? और अगर किसी तरह की खटपट बीजेपी और संघ के बीच है, किसी तरह की अनबन चल रही है, किसी तरह की वैचारिक एक मतभेद चल रहा है, तो क्या इसी के चलते मोहन भागवत साहब ने हिंदुत्व की यह नई परिभाषा लोगों को बताई है क्या? क्या मोहन भागवत साहब अब समावेशी राजनीति की तरफ लोगों का ध्यान संघ के जरिए खींचने की कोशिश कर रहे हैं क्या? क्या जिस तरह के हालात देश में बने हैं, बढ़ते सांप्रदायिक घटनाओं को देखते हुए और उससे हिंदुत्व की या हिंदू धर्म की जो छवि खराब हुई है, क्या उससे नाखुश मोहन भागवत साहब नजर आ रहे हैं? और क्या बीजेपी के लिए यह एक नसीहत भी है, बीजेपी के कुछ नेताओं के लिए? हालांकि कौन से वो नेता हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, राजस्थान में किस तरीके से अकबर को लेकर, किस तरीके से नॉनवेज की दुकानों को लेकर और मुस्लिमों को लेकर जिस तरह की सरकार गठन के बाद से बयानबाजियां हो रही हैं, नेताओं के रुख सामने आ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं राजस्थान में सवाल राजनीति में उठते आए, विपक्ष भी लगातार सवाल उठाते आया। और देखिए किस तरीके से मोहन भागवत साहब ने अलवर में आकर ही यह संबोधन अपना दिया और यह संकेत दिया है। अब उपचुनाव भी है और आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से एक कहा जाए तो इस देश की पूरी राजनीति, या यूं कहें कि जो संघ इस देश की राजनीति को जहां देखता था वो केवल दिल्ली तक सिमट कर रह गई थी। अब उस पावर सेंटर को फिर से क्या नागपुर बनाना चाहते हैं मोहन भागवत? क्या फिर से उस पर कंट्रोल चाहते हैं? इसलिए थोड़ी बदली सियासत की बात जो है वो करते नजर आ रहा है। हालांकि सियासत की बात प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, लेकिन हिंदुत्व को लेकर जो सियासत होती है उसमें जो नई परिभाषा एक बता रहे हैं मोहन भागवत, क्या उसके जरिए नए सिरे से राजनीति पर हिंदुत्व का प्रभाव डालकर एक नई लकीर खींचने की कोशिश मोहन भागवत साहब करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में जिस तरीके से सियासत बदली भी, आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं को प्रदेश में साइडलाइन किया गया, उसके बाद तीसरी चौथी पंक्ति के नेताओं को शीर्ष पदों पर बैठाया गया और फिर एक बार तमाम वो बड़े नेता फ्रंट फुट पर आते दिखाई दे रहे हैं। अब इन सब के बीच क्या आने वाले समय में एक बार फिर से कोई बड़ा बदलाव राजस्थान सरकार की कार्यप्रणाली में, बीजेपी संगठन की कार्यप्रणाली में नजर आएगा क्या? क्योंकि कई और भी चीजें हैं राजस्थान बीजेपी के भीतर जो सही नहीं दिख रहा। आप देखिए
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को टाटा बाय बाय कहा गया, उनकी जगह मदन राठौड़ साहब आए। जिलों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हुई उस पर मदन राठौड़ साहब को बैकफुट पर जाना पड़ा, एक तरीके से कहें तो माफी भी मांगनी पड़ी, कहना पड़ा कि ये मेरा काम नहीं है। अब एक नई बात सामने आई कि मदन राठौड़ साहब को अपनी नई टीम बनाने का जो है परमिशन नहीं मिली है। मदन राठौड़ साहब कह रहे हैं कि पुरानी टीम से ही काम चलाना पड़ेगा, यानी कि सीपी जोशी साहब के वक्त जो टीम बनाई गई थी, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर जो टीम बनी थी, अब उसी के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि गाड़ी पंचर नहीं है, यही इन्हीं पहियों के साथ गाड़ी चलेगी। यानी कि जो नेता मदन राठौड़ साहब के आसरे बैठे हुए थे कुछ बड़े पद पाने में, उनकी आस तो टूटी है। मदन राठौड़ साहब के लिए भी एक झटका है कि वो अपनी नई टीम नहीं बना पाएंगे। और इसकी आखिर वजह क्या है? क्या पूरी तरीके से जो एक्सपेरिमेंट बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान में किया, क्या वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया उन नेताओं के जरिए जिन नेताओं को बड़े पदों पर बैठाया गया है, चाहे संगठन के हो चाहे सरकार के हो। अब सरकार की बात की जाए तो अब मुलाकात मोहन भागवत से भजनलाल शर्मा की होनी है। इस मुलाकात में क्या बात होगी ये भी कई मायनों में काफी ज्यादा अहम है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से सियासत की धुरी को बदलने की कोशिश मोहन भागवत साहब करते नजर आ रहे हैं क्या? और जब इस तरह का संबोधन मोहन भागवत साहब ने दिया है तो फिर क्या बीजेपी के भीतर नेताओं के उस तरह के बयानों पर ब्रेक लगता दिखाई देगा जिसमें धर्म विशेष के प्रति कट्टरता का भाव दिखाई देता है? कई मोर्चों पर बीजेपी की फजीयत भी राजस्थान में होती नजर आई है, या यूं कहें कि भजन सरकार की जो फजीयत है वो होती नजर आई है। कई और भी चीजें हैं। हालांकि मुख्यमंत्री से क्या बात होगी, इसके बाद कई चीजें बाहर आएंगी, उस पर भी मोहन भागवत के संबोधन का आकलन और विश्लेषण जो है अलग अलग तरीके से किया जाएगा। लेकिन मोहन भागवत साहब ने जिस तरीके से संबोधन दिया, जाहिर तौर पर हिंदुत्व, हिंदू समाज, हिंदू धर्म, सनातन धर्म को लेकर कई बातें उन्होंने कही। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन बिटवीन द लाइंस मोहन भागवत साहब बहुत बड़े संकेत और संदेश अपने इस संबोधन में दे गए हैं। क्या इसका असर आने वाले समय में केवल राजस्थान की राजनीति ही नहीं, देश भर की राजनीति पर देखने को मिलेगा? जिस धुरी पर, हिंदुत्व के जिस धुरी पर अभी तक बीजेपी की राजनीति और बीजेपी नेताओं की राजनीति फलती फूलती आई थी, क्या वो धुरी मोहन भागवत बदलने वाले हैं क्या? इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।